सीरम टोली फ्लाईओवर अब बनने के कगार पर है, यानी यूं कहें कि बनकर तैयार होने ही वाला है और ये भी खबर मिल रही है कि जल्द ही इसका इनॉग्रेशन होगा। लेकिन इन सब के बीच लगातार इस फ्लाईओवर का रैंप को लेकर विरोध हो रहा है। आदिवासी संगठन इसे लेकर कई बार अपना विरोध जता चुके हैं, विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। ऐसे में क्या ये मुमकिन है कि इसका उद्घाटन हो, इनॉग्रेशन हो? क्योंकि जब भी काम लगाया जाता है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है। सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़े हुए। अमित, एक बार फिर से खबर मिल रही कि जल्द ही इस फ्लाईओवर का, इस ब्रिज का उद्घाटन होगा और बस आखिरी काम बचा हुआ है, वो काम 2-4 दिनों में कंप्लीट करना है। क्या लगता है ये इतना आसान होगा? बिल्कुल ऐसा, जिस प्रकार से पिछले 3 दिन से लगातार जो है वहाँ पे बैरिकेडिंग करके, यानी कि सुरक्षा बलों की तैनाती में, और वहाँ का कार्य जो है वह उसको प्रगति है, उसका कार्य है जो निर्माण कार्य है उसमें काफ़ी तेज़ी लाई गई है और जिसको लेकर के अब अलकतरा जो है वो भी बिछाया जा रहा है। और ऐसे में अनुमानित तारीख जो है 15 मई है, यानी कि 15 मई को जो है ओवरब्रिज का उद्घाटन भी कई मुख्यमंत्री के हाथों से हो सकता है। साथ ही बता दें कि जैसे ही ये ओवरब्रिज बन जाएगा तो लोगों के आवाजाही में काफ़ी सुविधाएं होगी, क्योंकि अब सीरम टोली से सीधा जो मेकोन के पास ये ओवरब्रिज उतरती है तो कहीं ना कहीं लोगों को जाम से भी निजात मिलेगा। लेकिन इसी बीच सबसे अहम बात यह है कि जिस प्रकार से आदिवासी संगठन के जो लोग हैं, तमाम लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे पिछले कई बार से। अभी कुछ दिन पहले ही जो है मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया है और मुख्यमंत्री ऐसे में विदेश दौरे पे थे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल यह है कि अब आगे की जो अब रणनीति होगी इन लोगों की, वो क्या हो सकती है। रणनीतिक तौर पे देखा जाए तो जैसा इन लोगों ने कहा था कि सीएम आवास का घेराव करेंगे, यानी कि सीएम आ गए हैं तो कहीं ना कहीं अब आवास घेराव की जो बात है वो भी सामने निकल के आ रही है। बता दें कि पहले भी शव यात्रा कर चुके हैं, राज्य बंद करवा चुके हैं, उससे पहले अगर देखा जाए तो मशाल जुलूस निकलवा चुके हैं। तो तमाम जो विरोधाभास का जो जरिया होता है, विरोध का जो जरिया होता है, वो अब इन लोगों ने अपना लिया है। आंदोलन भी कई तरीके से किया है, बैठकों का दौर लगातार जारी रहा है, पुलिस से भी धक्का मुक्की हुई है। तो कहीं ना कहीं ये एक सबसे अहम बात यह है कि अब जो ओवरब्रिज का जो काम है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब उस पर अलकतरा बिछाया जा रहा है, यानी कि कार्य को अब पूरा जो है कंप्लीट करने की जो स्थिति है वो आ गई है। लेकिन इसी बीच अब सबसे अहम बात यह है कि जिस प्रकार से आदिवासी संगठन पिछले कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं, पिछली बार जो मुख्यमंत्री का पुतला भी दहन किया था, उसी बीच तमाम जो आदिवासी संगठन के लोग हैं उन पर आक्रोश देखने को मिला था, नाराजगी देखने को मिली थी। उनका कहना था कि हमने हेमंत सोरेन को जैसे कुर्सी पर बिठाई तो हम लोग को ये उम्मीदें थी कि हमारी जो बात है वो मानेंगे, हमारी बात सुनेंगे, हमारे लिए अच्छे कार्य करेंगे। लेकिन जैसा उनका रवैया है तो इससे साफ नज़र आता है कि अब वो आदिवासी के हित में काम नहीं कर रहे हैं। तमाम ऐसे संगठनों के लोगों का कहना है, उनका ये भी कहना है कि जैसे हमने उनको गद्दी पे बिठाया है, सीएम बनाया है, आगामी जो विधानसभा चुनाव होगा 2029 में, उसमें हम उतारने का भी काम करेंगे। जो आंदोलन के दौरान तमाम जो लोग हैं उनका यही कहना था कि पुलिस प्रशासन जिस प्रकार से उनके साथ बिहेव कर रही थी तो उनका इससे कहीं ना कहीं नाराजगी तमाम लोगों में देखने को मिल रहा था। अमित, ये माना जाए कि जब फ्लाईओवर का काम अब अंतिम चरण पर है, बस अब रैंप का जो काम है उसे फिनिश करके हैंडओवर कर देना है, पुल का उद्घाटन होना, उससे पहले ये आंदोलन और तेज होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बीच का जो रास्ता है वो निकालने की कोशिश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया जाएगा और उम्मीद है कि जो आने जाने का जो रास्ता है वो जो है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव लाया जा सकता है। यानी कि सरना टोली का जो सरना स्थल का जो गेट है उसको कहीं ना कहीं दूसरे रास्ते से में तब्दील कर दिया जाएगा। वही अगर बात करें तो जिस प्रकार से इन लोगों के बीच जो विरोध देखने को मिल रहा है, इन लोगों की नाराजगी देखने को मिल रही है और तमाम जो संगठन है उनका जो नेतृत्व है गीता शिवराव कर रही है और उनका कहना है कि जब तक अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक अहम बात है कि अगर पुल का जो उद्घाटन किया जाएगा उससे पहले कहीं ना कहीं विरोध जो है देखने को मिलेगा। हेमंत सोरेन के आवास की घेराव की बात भी लोग कर रहे थे कि सीएम आवास का घेराव करेंगे। तो अब ऐसे में जो हेमंत सोरेन है वो विदेश दौरे पे थे, अब वो विदेश से वापस लौटे हैं, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक इन लोगों के मन में जो था वो भी कहीं ना कहीं एक कदम उठा सकते हैं। जी चलिए, शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल सीरम टोली फ्लाईओवर अब अपने अंतिम चरण पे है निर्माण का और अलकतरा बिछाते हुए जो रैंप का काम अब फिनिश करना है उसमें लगे हुए हैं तमाम मजदूर और इंजीनियर्स। लेकिन अब
आदिवासी संगठन क्या करता है आगे और आंदोलन उनका किस तरह होगा? क्या सीएम आवास का वो घेराव करेंगे? चूंकि सीएम विदेश यात्रा पर थे, अब वो लौट आए हैं, तो इसका विरोध कितना तेज होगा और क्या रास्ता निकाला जाएगा? इस मसले का क्या हल होगा? क्योंकि अब ब्रिज ये बन चुका है, फ्लाईओवर बन चुका है, ऐसे में अब जो आदिवासी संगठनों की मांग है उसे किस तरह हल करते हैं मुख्यमंत्री? क्या आश्वासन इन्हें मिलता है? क्या दूसरा रास्ता अपनाया जाता है? ये देखना भी दिलचस्प होगा।